जहाँ तक मेरी आवाज जा रही होगी, शरीरी सत्ताएं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, पहसारा में महागुरु महादेव का शिव गुरु महोत्सव, यहाँ साहब का चरण पड़ा, कहते ये मिट्टी ऊर्जावान है, लेकिन बार बार ये आयोजन होती क्यों है? 2024 11 फरवरी को यहाँ रखा गया था आयोजन, फिर इसी साल ठंडे के मौसम में रखा गया था आयोजन, फिर आज रखा गया है। तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों ये आयोजन बार बार होते हैं? और पैसारा में एक एक लोगों को कहने के लिए, जितने गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, ये शिव कार्य है, शिव गुरु का कार्य है। और हम आप कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं, हम आप कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं। पहले हम लोगों का दायरा छोटा था, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, कोई अच्छा निकल गया फैमिली में, कहते हैं फलने घराने का मेरा रिश्तेदार। पहले दायरा इतने को था, अब कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं। समझिए दायरा कितना बड़ा है। अब हम आप कहते हैं कि मेरे गुरु शिव है, दायरा बढ़ा। साहब श्री हरिंद्रानंद ने आध्यात्मिक यात्रा बचपन से शुरू किया। शुरू कहां से हुई? जमुई से, वो भी बिहार में ही पड़ता है। साहब श्री हरिंद्रानंद ने महादेव को अपना गुरु बनाया, आरा के गादी स्मशान से, वो भी बिहार में ही पड़ता है। साहब को नमः शिवाय मिला महामंत्र, वो भी मुजफ्फरपुर तुर्की में, वो भी बिहार में ही पड़ता है। उनको दया मिली सिद्धेश्वर मंदिर मधेपुरा, वो भी बिहार में ही पड़ता है। उनको चर्चा जो कहते गुरु आदेशित कर्म, यही बेगूसराय जिला की धरती पर जज कॉलोनी में, ऑफिसर कॉलोनी में साहब को अपने दोस्तों के हरवती साहब के यहाँ गुरु का आदेश मिला, जहाँ कल शिव गुरु का बैठक रखा गया था। ये तमाम चीज बिहार से ही उत्पत्ति हुई है, ये तमाम चीज बिहार से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। सोचिए, और ये काम किसका है? वो विश्व गुरु शिव, महागुरु शिव, विश्व की विधान साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि विश्व के विधान पर यह होगा गुरु का कार्य यथासंभव सामर्थ्य जहां भी हो इस पर चमको लहराने का काम करें। इस सारे देखिए बिहार से ऐसे पाठ किया जाए तो कहता जमुई जिला सौभाग्यशाली है, पाठ किया छोटे विचार में तो कहा जाए कि बेगूसराय जिला है, कहा जाए मुजफ्फरपुर है, कहा जाए कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहाँ पैदा हुए? आमलोरी में, वो भी बिहार में ही पड़ता है, सिवान जिला बिहार में ही पड़ता है। इस सारे काल में इस बिहार याद क्यों दिलाया जा रहा है? श्री हरिंद्रानंद की मंशा कि ये शिव शिष्यता का बीज, ये बिहार के लोग ही हर जगहों पर जाकर अपने गुरु का कार्य झंडा को गड़ा है, हर क्षेत्रों में बिहार के लोग ही। और उनका सपना है, उनका मैं चर्चा करी हूँ, उनका यही सपना है कि यही बिहार उस हेलीकॉप्टर का पिच बने, हवाई जहाज का पिच बने। कहते हैं ना ये हवाई अड्डा है। तो तमाम चीजों को जोड़ते हैं तो लगता है इतनी सौभाग्यशाली है जिस बिहार का नाम अदर क्षेत्रों में लेते थे। कहाँ से है? बिहार से लोग है दृष्टि से देखता था। आज
कहते हम बिहार से हैं और संदेशा लेकर आए हैं कि महागुरु महादेव का शिष्य आप लोग बन जाइए। कितना फख्र से, कितना सम्मान मिलता है, कितना इज्जत मिलता है उस गुरु के कारण, उस साहब दीदी के कारण ये सौभाग्य हम सबों को मिला। और यदि सोचा जाए, यदि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कहेगा कि किस देश से है। पहले गांव होता है, नहीं, फिर होता है जिला, फिर होता है राज्य, फिर होता है देश, फिर होता है संपूर्ण। तो ये दायरा बहुत बड़ा है। ये परचम को दूर दूर तक लहराने का काम साहब का सपना है। और कहते हैं हम आप कि पहसारा में साहब श्री हरिंद्रानंद का पदार्पण हुआ, तो उसका लाभ उठाइए ना, उसका लाभ उठाइए, उनका आशीर्वाद है। साहब भी एक पंक्ति हरिशंकर प्रसाद जी सुनाते थे कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे। ये किसका भुलावा है? ये भुलावा किसका है? ये नाभिक किसका है? महादेव का है। और साहब दीदी उपस्थित है, उन्हीं के संचालन से ये बातें हो रही है, ये बातें हो रही है। तो हम आपको ये भुलावा जो आया है उस महागुरु महादेव का आया है। और हम आपको कहा जा रहा है कि चला जाए और आपके गांव पहसारा में वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहते शिव के अवतार वो भुलावा देने के लिए आए हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं। और बार बार ये कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है कि हम अभी आप छोटे दायरों में कि फलाना बाबू की पत्नी है, कैसे घर से निकले, फलाना बाबू हम फलाने जाति से हैं, फलाने धर्म से हैं, ये हम आपको इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको आने आता है। इसीलिए बार बार आयोजन रखा जाता है। तमाम पहसारा वासियों से निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि एक एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि आखिर संदेशा किसका है। उस महागुरु महादेव का संदेशा है और साहब पहुंचाने खुद आए हैं आपके गांव में। समझिए, अब भी नहीं चलेंगे तो कम पहसारा में शिष्यता का फैलाव होगा। और यहाँ के लोगों से निवेदन कि चलिए हम सब मिलकर, क्या एक ही गांव में बार बार आया जाए कि दुनिया के हर कोने में जाया जाए, हर गली में जाया जाए, हर लोगों के दिलों में जाया जाए और इस संदेशा को पहुंचाया जाए। सबकी इच्छा है, सबका संकल्प है, तो हम आप भी संकल्पित होकर इस काम में का सहभागी बने, करने का काम करें। भैया याद बता रहे हैं कि समय कम है। सचमुच में सिर्फ शिष्यों के लिए तो समय बहुत ही कम होता है, क्योंकि उन्होंने उसका संकल्प ही होता है कि मेरे गुरु से हर लोगों के दिलों में धर के। इसी आग्रह निवेदन के साथ आप तमाम को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए हम आप दीदी से बहुत सुंदर चर्चा सुने। इसके बाद बहन प्रतिमा जो कि बागडोर से हैं, दीदी से आग्रह